पीछे वाले इंशाल्लाह जब मैं बोलूंगा तो सबको आवाज आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आलम साहब, जनाब डॉक्टर रफीक बाबर साहब, यूनुस साहब, ताहिर भाई, आप सब लोग तशरीफ लेकर आए। अनवर भाई जल्दी से आ जाएं आगे। अनवर भाई हमारे केडी ओवरसीज बेंगलोर और यूफोबिया पार्क के लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे जब मेहमान तशरीफ लाए तो गुलपाशी के जरिए उनका इस्तकबाल करें, तो जल्दी जल्दी आ जाए। अजमत साहब, डॉक्टर रफीक बाबर साहब को हाथ बढ़ा रहे हैं। मेहताब भाई जल्दी जल्दी जल्दी। मेहताब भाई हमारे यूनुस साहब को हार पहनाएंगे। जल्दी जल्दी। महबूब साहब, महबूब उमर साहब जल्दी ले आ जाएं प्लीज। महबूब साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी ताहिर जावेद भाई को हार पहनाएंगे। और तनवीर साहब, अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब, करीब फहीम भाई, अशरफ भाई आ जाए। ये आपको बनाएंगे अशरफ भाई। कुद्दूस साहब तशरीफ ले आए, जल्दी जल्दी कुद्दूस साहब तशरीफ ले आए। कुद्दूस साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब को। फहीम भाई कहाँ है? फहीम भाई कहाँ है? सही है मैं सही। अच्छा ठीक है। अशरफ भाई, अच्छा बेग साहब अब्दुल कादिर बेग साहब हमारे डॉक्टर साहब को। प्रोफेसर आसिम साहब जल्दी से आ जाए। प्रोफेसर आसिम साहब आजम साहब को हार पहनाएंगे। यार असल हार के हकदार ना पता है वो आप लोगों को यार प्लीज। और लेकिन यंग जब में चार चीजें उसके बगैर यंग ना क्या करें। डॉक्टर साहब एक मुश्ताक साहब को हार पहनाएंगे। ये ले, ये बांध दो। इधर आ जी मुश्ताक साहब, इधर आए। और डॉक्टर साहब एक हार इरफान बेग साहब को पहनाए आप। बहुत सारी तालियां इनके लिए जी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब मुश्ताक साहब जो है आजम साहब को बुके पेश करेंगे। हाँ ये शोभ भाई, एक मिनट यार, शोभ भाई प्लीज एक मिनट। ये तो एंड में करें प्लीज, एंड में करें, अभी नहीं करें। हाँ बात में आराम से। ये मेरा जो ट्रेनर है द मोस्ट सीनियर ट्रेनर इन पाकिस्तान, 84 ईयर्स एज, और ये इसके ग्रेजुएट ऑफ काम अल्लाह ताला इसके लिए सारी लंबी उम्र दे। ये आपको कितना योगा है और ये असल हकदार यही है। ये मैं आपको बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आज जाना बाकी दोस्त जल्दी जल्दी अपनी जगह पे तशरीफ रखें प्लीज। बस फटाफट हम अपने प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे मेहमान भी तशरीफ रखें। ओके 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 ठीक है सर ने कह दिया। और धूप इतनी है कि बर्दाश्त कर सकते हैं। शुक्र बाहर गया हुआ आराम से। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा पार्क जो है जी बहुत शुक्रिया सर। आजम साहब हम आपके बहुत ही मशकूर है कि आज आपने हमें मौका दिया। आपके और जो हमारे फोबिया पार्क के हमारे साथी हैं, चेयरमैन साहब जो आए हैं, तमाम ओहदेदारान जो भी हैं PWC क्लब के, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज तशरीफ़ लाए और हमारे ओवरसीज़ को आज आपने रौनक बख्शी। जहाँ तक हमारे आज़म साहब ने बात की है लेडीज़ चैप्टर की, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस पर काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। आने वाले क्या कीजिए आप, बिल्कुल इस पर काम कर रहे हैं। यहाँ बैठ जाए प्लीज। हमने तलावत कलाम पाक से आगाज कर दिया है। अब थोड़ा सा 2-2 मिनट जो है हम तमाम हमारे जो मौजूद मेहमान आए तो उस मौके से फायदा उठाते हुए हम उसको प्रोग्राम को लेके चलेंगे आगे। रहते हैं
ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं और हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। तिलावत से हमने अपने इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है और सनाए रसूल के लिए नात शरीफ का वक्त तो नहीं, बस अशार से सनाए रसूल करके बढ़ेंगे कि अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे आका ना मिलेगा, और तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। अपने अगले मुकर्रर जिनको मैं बुलाना चाहता हूं, उन्होंने मलिर कैंट से अपना सफर शुरू किया और मलिर कैंट एक ऐसा हिस्सा था जो हमारे TWC में इससे कबल बिल्कुल अलग थलग और अपनी दुनिया में मगन का एक जजीरा कहलाता था। लेकिन जब से ताहिर जावेद भाई ने योगा को ज्वाइन किया है तो अब सेहत की रोशनी को लेकर न सिर्फ कराची बल्कि सिंध, पूरे सूबे सिंध के अंदर इस सेहत के पैगाम को फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मैं दावत दूंगा जनरल सेक्रेटरी TWC सूबा सिंध ताहिर जावेद भाई को वो तशरीफ लाए और मुख्तसर ख्यालात का इज़हार फरमाया। तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, ख़ास तौर पे इंतज़ामिया की, उन्होंने हमें दावत दी, आए हम और बड़ा अच्छे से हमारा इस्तकबाल भी किया, इज़्ज़त की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दूसरी बात ये है कि जो भी काम करना चाहिए वो दिल से करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तो इसी बुनियाद पे हमने जो है वो कल इफ्तिताह किया हमने योगा सेंटर का, तो इंशाअल्लाह वहाँ पे हम ट्रेनिंग शुरू कराएंगे जल्द अज जल्द, और ताकि आप अच्छे तरीके से योगा कर सकें। ये वक्त की ज़रूरत है, हम टाइम तो स्पेंड करते हैं योगा के लिए, लेकिन अगर प्रॉपर और सही नहीं करते तो उसका फ़ायदा भी इतना नहीं मिलता हमें। तो इंशाअल्लाह ये मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, बाकी एक बात करूँगा। कल हमारा वहाँ पे प्रोग्राम था, तो कल जो है चीफ पैटर्न साहब कुछ और सबक हमें दे रहे थे, आज कुछ और दे रहे हैं। कल जो है वो वहाँ लेडीज़ भी इकट्ठी थी, तो हमें बार बार कह रहे थे अपनी बेगमों का ख्याल करो, उनका लिहाज करो। आज कह रहे हैं अपनी बॉडी का ख्याल करो। तो ये इनके दोहरा म्यार है। तो पहले तो उन्होंने हमें रन मुरीद बनाया, बार बार जो है वो वहाँ कहते थे कि नहीं अपनी बेगमों का ख्याल करने, आज अपनी बॉडी का बता रहे हैं। बहरहाल दोनों चीज़ें हम इंशाल्लाह अडॉप्ट करेंगे। तो ज़्यादा लंबी बात करने का टाइम नहीं है, वैसे भी जो है मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया। योगा करते करते मेरे ख्याल में सब लोग थक गए। ये ओवरसीज पार्क है, यो फोरविया पार्क है, जरा अपनी मौजूदगी का सबूत दें। योगा क्लब के जरिए मेहमानों का इस्तेमाल करें। माशाल्लाह, मेरे उस्तादों से ये जो फायदा होगा। अब मैं जिस हस्ती को बुलाना चाह रहा हूँ उनका वजूद हमारे लिए बाइस रहमत है। TWC में मेहनत और जिद्दोजहद के रंग का इस्तारा है। उनकी शख्सियत पुरअसर और गुफ्तगू दिलनशीन होती है, और इतनी मेहनत इतनी जिद्दोजहद के बावजूद सबकी बातें भी सुनते हैं, सबके शिकवे भी सुनते हैं, सबकी शिकायत भी सुनते हैं। और हम भी, मैं मुझ समेत, कोई शिकवा शिकायत होती है तो उन्हीं से करते हैं। और शायद आजम साहब ने जब ये जिम्मेदारी दी तो उस वक्त कहा होगा कि जिंदगी का सफर काटना है अगर, जिंदगी का सफर काटना है अगर, तो आग पर रक्स करने का फन सीख ले। जिस्म चाहे जले, रूह फूले फले, जीना चाहे तो मरने का फन सीख ले। एक समंदर सी होगी तेरी जात भी, एक गहराई जैसे ख्यालात भी, बस एक काम कर, मशअले थाम कर, पानियों में उतरने का फन सीख ले। जी हाँ, मेरी मुराद ऑपरेशनल हेड TWC सिंध जनाब यूनुस साहब। और जब तक आ रहे हैं, आजम साहब का ख्वाहिश है कि ये दोबारा पढ़ें यूनुस साहब के लिए कि जिंदगी का सफर काटना है अगर, जिंदगी का सफर काटना है अगर, तो आग पर रक्स करने का फन सीख ले। जिस्म चाहे जले,
रूह फूले फले, जीना चाहे तो मरने का फन सीख ले, और एक समंदर सी होगी तेरी जात भी, एक समंदर सी होगी तेरी जात भी, एक गहराई जैसे ख्यालात भी, बस एक काम कर, मशअले थाम कर, पानियों में उतरने का फन सीख ले। जनाब थैंक यू सो मच इरफान बेग साहब। मैं सबसे पहले इरफान बेग साहब, इनके टीचर मुश्ताक साहब और आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया और आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ बैठकर आपके साथ योगा करके कुछ सीख सकें और कुछ आपकी मुस्कुराहटों से कुछ हम एनर्जी ले सकें। मैं आपके इस फोरम पर जितने भी ऑडियंस हैं, आपका डिसिप्लिन देखकर मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। मैं ये ख़ास तौर पर मेंशन करना चाह रहा हूँ कि आज़म साहब के सेशन जहाँ पर भी होते हैं तकरीबन 50% लोग साथ दे पाते हैं, बाकी लेट जाते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 100% लोगों ने साथ दिया। आपका स्टेमिना देखकर हमें योगा क्लैप करने का दिल चाह रहा है। आप हम साथ मिलकर एक दफ़ा योगा क्लैप कीजिएगा अपने लिए। दूसरों के लिए तो तालियां बजाते हैं, आज आप अपने लिए तालियां बजाएं। और आपका स्टेमिना और डिसिप्लिन ये क्रेडिट जाता है आपके टीचर्स को, मुश्ताक साहब को, इरफान साहब को, कि जिन्होंने आपको डिसिप्लिन सिखाया और आपका स्टेमिना बिल्ड किया। टाइम ज़्यादा हो गया, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपके टीचर्स मुश्ताक साहब को और इरफान बेग साहब को हम एक सोवेनियर के साथ अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। मैं आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इरफान बेग साहब की खिदमत में उनकी खिदमत के एतराफ़ में शील्ड पेश करें। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आकर आज़म साहब का साथ दें और जावेद साहब भी साथ दें आज़म साहब का। दूसरी शील्ड मुश्ताक साहब के लिए है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनकी खिदमात के सिले में, जैसे आज़म साहब ने कहा कि 84 ईयर्स एज के हमारे प्लेटफॉर्म पर सबसे सीनियर, हम ओल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, सबसे सीनियर और सबसे यंग में मुश्ताक अहमद साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड पेश करेंगे आज़म साहब। लाइफ टाइम की अवार्ड के लिए मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अल्लाह पाक आपको तौफीक दे अपने लिए आसानियां तलाश करने की और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियां तकसीम करने की। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जरा तालियों के साथ दे दे रहे प्लीज। हमारे फ़हीम साहब जो हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें मैंने देखा कि हमारे फ़हीम साहब बेहतरीन स्टूडेंट हैं हमारे, और उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको लर्न किया। और उनका शौक़ आप इससे जान लें कि बेचारे जब भी वो योगा करते थे और मैं डिफरेंट किस्म के जो पोजेज उनको कराता था तो वो पूरी लिस्ट, उसकी उनके नाम याद नहीं होते थे तो लिस्ट अपने जो शीट है उनकी मैट शीट उसको भी लिखते थे और याद करके दूसरे दिन जनाब आते थे और पूरे परफेक्शन के साथ उसको डिस्प्ले पे देखे। तो ये अभी तक सारे पोजेज के नाम उन्होंने लिखे। इससे पता चलता है कि वो कितने जो है शौकीन है इस सिलसिले में। और बाकी मैंने जब उनकी यहाँ की पोस्टिंग की तो उन्होंने ये परफॉर्म करके दिखाया यहाँ पर, और इतनी पंचुअलिटी के साथ कि यहाँ के तमाम लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि ये साहब बड़ी पंचुअलिटी के साथ यहाँ पर जो है योगा कर रहे हैं। माशाल्लाह। अब जनाब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए अपने ऐवान से मैं जिस मुकर्रर को बुलाना चाहता हूँ। जख्मों पर मरहम रखना उनका शौक भी है और उनका पेशा भी। पेशे के एतबार से मसीहा हैं
और योगा जिनका शौक भी है, इश्क भी है और जुनून भी है, और जिनका कहना है कि जब तक जुनून शौक शरीक सफ़र न हो, जब तक जुनून शौक शरीक सफ़र न हो, मंजिल की जुस्तजू में निकलना फजूल है, और मंजिल की आस टूट भी जाए तो गम न कर, जारी रहे सफ़र, ये सफ़र का असूल है। चेयरमैन TWC सिंध जनाब डॉक्टर रफीक बाबर साहब प्लीज तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, इन बेंगलोस को देखकर, आपका डिसिप्लिन देखकर, यहाँ सफाई देखकर, यानी लग नहीं रहा कि मैं कराची में हूँ। आप यकीन करें, आप लोग खुशकिस्मत हैं और अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन देखिए, ये बंगले जितने भी खूबसूरत हों, आपका लिबास कितना भी खूबसूरत हो, जब तक आपके दिल खूबसूरत ना हो, आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये जो खूबसूरती आपको मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास की ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि आदम साहब जैसे हमारे चीफ पैटर्न मौजूद हैं और जिन्होंने योगा में कमाल महारत हासिल की है, और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो स्किल है ये आप लोगों तक पहुँचे। लेकिन हम शायद उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हर पार्क में जाएं और लोगों को कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ये हुनर सिखाएं। तो प्लीज़ इसको सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज आप यहाँ बैठे हुए, आप यकीन करें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। अगर इसी तरह आज आप हलवा पूरी की दुकान पर आप हलवा पूरी खरीदने के इंतजार में लगे होते तो आप मुझे बताएं क्या होता। तो ये तौफीक आपको मिली है, अल्लाह ने ये आपको फैसला किया आपने बेहतर, जिससे आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं। और ये मैं बता दूं, जब आप सेहतमंद होते हैं तो पूरा ख़ानदान सेहतमंद होता है, और सेहत के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, और सेहत हासिल करने का इससे बेहतर ज़रिए कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज देखें कराची में हज़ारों किस्म की बीमारियां हैं और हर आदमी आपको खांसता हुआ नज़र आएगा, नशे में मुब्तला नज़र आएगा। ये योगा है जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और जिसकी इम्यूनिटी बेहतर हो वही बीमारियों से बच सकता है, वरना बच नहीं सकते। तो बाकी रह गई बात ये मुश्ताक साहब की, वो तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। सिर्फ आप ही नहीं, मुश्ताक के मुश्ताक, हम भी मुश्ताक के बहुत मुश्ताक हैं। तो बाकी मैं इनकी एक मिसाल दूं, इनके पैशन की, इनकी कमिटमेंट की, इनकी डेडिकेशन की, कि 2 साल पहले की बात है कि इनके भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैंने फैसला किया कि हफ्ते का दिन था, मेरा रेस्ट होता है हफ्ते को, कि मैं इनके पास आता हूँ दुआ के लिए। तो मैंने इनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आ जाए, मैं पार्क में मौजूद हूँ। तो मैं घर से निकला तो बिल्कुल मौसम ठीक था। जब आगे आया तो शदीद तेज़ बारिश हो गई, और जब मैं गुलिस्तान जौहर में पहुंचा तो बारिश इतनी शदीद थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, इनको फ़ोन कर रहा हूं तो ये इनका फ़ोन लग नहीं रहा था। इत्तेफाक से सरफराज साहब का नंबर लग गया। तो मैंने कहा यार, मैं मुश्ताक साहब के पास आया था, शदीद बारिश हो रही है, उनको मुझे घर भी मालूम नहीं है कहाँ है। तो कहने लगे आप घर क्यों जाएंगे, हम तो यहाँ पार्क में हैं। तो जब मैं गया तो शदीद बारिश में ये शख्स योगा कर रहा था, और आप यकीन करें मैं इतना हैरान हुआ। तो जिस शख्स का ये पैशन हो, ये कमिटमेंट हो, और इस उम्र में ये बिल्कुल यंग बॉय है, हमारे सीनियर यंग बॉय, आप यकीन करें हमारे लिए रोल मॉडल हैं। एक आदमी 84 इयर्स की उम्र में भी इतना एक्टिव अगर आपको नज़र आ रहा है तो यकीनन उसने अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ किया है, उसके बेहतर फैसले उसके साथ हैं, और यही सेहत वो आप में बांटना चाहते हैं। तो उनको अप्रिशिएट करें, उनका हौसला बढ़ाएं और उनकी टीम का हिस्सा बने। और प्लीज़ दूसरी बात ये कि अपनी ख़वातीन को प्लीज़ शामिल करें, जैसे आदम साहब बार बार कहते हैं। देखिए, हमारी 53% पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन की है, और पूरे घर चलते ख़वातीन से हैं। यहाँ आपके जो खाने बनते हैं वो ख़वातीन बनाती हैं। अगर आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे, और वो खाने जो हमारे लिए बहुत हमारे सेहत के असूलों के मुताबिक है, जब तक उसका टेस्ट डेवलपिंग करेंगे आने वाली नस्लों में भी, तो हम ये हलवा पूरी खाते रहेंगे और हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब होती रहेंगी। प्लीज़ तो ये इन चीज़ों पे ध्यान दें। मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, दावत दी। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमेशा आपके मुस्कुराते रहें और ये मुस्कुराहटें दूसरों में भी बांटते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। इरफान बेग साहब का बहुत शुक्रिया। ये एक मुलाजिम होते हुए भी ये इतनी मेहनत करते हैं, और जब भी कभी जाते हैं पिपरी साइड पे तो मुझे मिल के जाते हैं। तो माशाल्लाह, और इसका अदब से बड़ा शौक है, कह रहे हैं जो शेर पढ़ते हैं, बस क्या बात है उसकी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। और अब 1 मिनट
अब जिनकी बारी है, हम सब उनके मुश्ताक हैं और हमारे महबूब योगा जिनका ओढ़ना बिछोना है और जिन्होंने अपनी ज़ात को योगा के लिए वक्फ कर लिया है। ये लोगों को यहाँ बुलाना, पार्क में जाना और लोगों को कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं होता। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ दावत कबूल करते हैं और कुछ लोग झड़क भी देते हैं। तो जब ये सफ़र आज से 16 साल पहले शुरू किया जनाब आज़म साहब ने, तो इसी तरीके से चलते चलते ये कारवां बना और आज ये कारवां न सिर्फ कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बलूचिस्तान और अब KP के, तो आज उसी काफ़िले के मुसाफिर बनकर हम आज यहाँ KD ओवरसीज़ पार्क के अंदर मौजूद हैं। योगा के ज़रिए मखलूक की खिदमत को इबादत समझते हैं और किसी सिले की तमन्ना किए बगैर शहर शहर, गांव गांव, गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा सेहत के पैगाम को लेकर आम कर रहे हैं और कहते हैं कि इस काम में आपको अपनी अना को फना करना होगा। जब अना को फना करेंगे तब लोग आपकी दावत कबूल करेंगे। और जिनका पैगाम है कि अना के बुत को जो ढा दो तो मेरे साथ चलो, अना के बुत को जो ढा दो तो मेरे साथ चलो, तुम अपना आप मिटा दो तो मेरे साथ चलो, हम मंजिलों की तरफ तीर घी की राहों में लहू चराग जला दो तो मेरे साथ चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज सबको साथ लिए हुए KD ओवरसीज बेंगलुरु में मौजूद हम सबके महबूब कायद, पेट्रोल इन चीफ जनाब इंजीनियर मोहम्मद आजम साहब, योगा क्लब के लिए इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी जो दोस्त खड़े हैं, बैठ जाए अगर अच्छा रहेगा, क्या ख्याल है? मैंने गुफ्तगू आपने सारी सुन ली है। कोई किसी का क्वेश्चन मेरे से पूछे ताकि आप मेरे से मेरी प्रेजेंस का फायदा उठा सकें। मुझे उस तरह की तकरीर का कोई फायदा नहीं है इतना, तो कोई किसी दोस्त के खुराक के बारे में क्वेश्चन हो या वैसे एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन पूछे ताकि भला हो जाए आप लोगों का। जी प्लीज। मेरा सवाल है आजम साहब, जी रोटी और चावल क्यों मना करते हैं? देखिए, रोटी और चावल मैं नहीं मना करता आपको। हाँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं थायराइड का पेशेंट भी हूँ और जो आपको पता है गंदम के अंदर ग्लूटन होता है। ग्लूटन कोई बंदा बता दे ग्लूटन सेहत के लिए फायदेमंद है नुकसानदेह, तो आप ईमान रखते हैं मैं नुकसानदेह चीजें खानी चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम हो, ये नहीं खानी चाहिए। फिर आप माशाल्लाह मेरे बहुत सारे साथी इतनी खूबसूरत दाढ़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। आप लोग के अंदर एक जज्बा है कि मैंने सुन्नत रसूल कायम करनी, यही है ना? इसके अलावा तो और मिशन नहीं ना कोई भी इसमें। तो आप खाने पीने की सुन्नत क्यों नहीं कायम करते हो? कभी सोचा है? कभी हमारे मदरसों में, मस्जिदों में इस पे क्यों नहीं जोर दे कि खाने पीने की सुन्नत कायम करो, माफ करने की सुन्नत कायम करो? क्यों नहीं करते हम? अपनी ईगो खत्म करो। इस पूरी कायनात में सबसे नमूना जो था ईगो खत्म करने वाले कौन थे? वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ईगो हमारे अंदर कितनी ईगो है। मैं गया नहीं, मुझे उसने सलाम नहीं लिया, मुझे उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने गुफ्तगू में मुझे उसने अप्रिशिएट नहीं किया। दोस्तों ये ईगो खत्म करें प्लीज। और ईगो खत्म वैसे नहीं होगी बातों से। आप देखें जितना सख्त नमाजी आदमी उतना सख्त गुस्से वाला हो। वाई ऑब्जर्व करें आप, उतना उसका सख्त रवैया, वो किसी दूसरे का जुमला बर्दाश्त नहीं करता जो बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा तजर्बा पढ़ने वाला है। वाई ऐसा सोसाइटी में ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, ये आपका पर्सनल फेल है जिसका हिसाब किसने लेना है? हम हिसाब नहीं ले सकते, ना में लेना चाहिए, ना में जजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट आपसे एग्जाम्पल के तौर पर शेयर किया कि हमारे रवैये सख्त हो रहे हैं। अब वो लोग चाहें कि किस तरह बदलें। आइए, योगा इज द टूल जो आपके अंदर रवैया पैदा करेगा। आप नमाज में खड़े होते हो, देखो बांधते हो, ज़हन में क्यों ख्यालात आते हैं? इतने सालों से नमाज पढ़ रहे, 50-60 साल से नमाज पढ़ रहे हो, ज़हन में ख्यालात नहीं कंट्रोल हो रहे। वाई? आइए, योगा इज द टूल जो आपको नमाज के अंदर आपके ख्यालों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। टूल चाहिए सीखने के लिए। आपने वुजू करना है, पहले पाँव धो लें, बाद में मुंह धोएं, क्या वुजू हो जाएगा? तरीका और तरतीब चाहिए आपको। जब तरीका और तरतीब फॉलो नहीं करोगे, जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, ना दीन में ना दुनिया में नहीं बढ़ेगी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने बचपन में सबसे पहले हाइजीन किसने सीखा? किससे सीखा? माँ से। वो सारी जिंदगी उसको मेंटेन किया है। कभी छुट्टी की आपने कि मैंने वॉशरूम गया हूं, मैंने हाथ नहीं साफ करने या मैंने वो जगह नहीं साफ करनी? कभी ऐसा हुआ है? कभी भूले हो आज तक? कभी छुट्टी की आपने? तो फिर योगा से क्यों छुट्टी? वर्जिश करने से क्यों छुट्टी? अपने जिस्म को मेंटेन करने से क्यों छुट्टी? आप, मैं एक और मिसाल दूं। आप किसी को बंदा हाथ खड़ा, जी मुझे यूरिन आया था, मैं इतना टेंशन में था, मैंने कहा जा पहाड़ में जा, मैंने नहीं जाऊंगा, जी कर ले जो करना।
कोई कर पाया आज तक? वाई वी कैन नॉट स्टॉप नेचर। बड़ा गुस्से में हो, खुदकशी करना बड़ा आसान है, नाक बंद कर लेना, मैंने सांस नहीं लेना, मैं बहुत गुस्से में हुआ। आज मेरी बीवी ने मेरी क्लास ले ली, मैंने सांस नहीं लेना। आज मेरी दफ्तर में बेइज्जती हो गई है, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ये कर दिया है, या मेरे साथ जुल्म। ऐसा किया किसने आज तक? ना सुना है ना सुनोगे। मैं एग्जांपल्स वो दे रहा हूं आपको ताकि आप समझ सके कि जब हम ये सारी चीजों को स्टॉप नहीं कर पाते, उसको मेंटेन करते हैं, तो व्हाई नॉट अपने वजूद को मेंटेन करना की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें अपने जिस्म की सुन्नत को ज्यादा अहमियत दें। बाकी जो है वो हम नफलों की सुन्नत की निस्बत जिस्म की सुन्नत आपके ज्यादा काम आएगी, ज्यादा आपको फायदा देगी, आपको इबादत करने में मदद देगी। नफलों की सुन्नत शायद आपको वो इबादत में मतलब वो आपकी जिंदगी में इस तरह मदद ना दे। ये आपका जाती पैशन है, जाती फेल है। मैं इससे रोक नहीं रहा, सॉरी, मेरी बात को रॉन्ग साइड पर लीजिएगा। ठीक है, मैं डरता भी बात का, लोग एग्जाम्पल देता हूँ बीएड की, तो लोग बात का इसको गलत ले जाते हैं। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद जस्ट है कि पॉजिटिविटी की तरफ आए। पॉजिटिव जिस तरह आप ये चीज़ें मेंटेन करते हैं ज़िंदगी में, अपने वजूद को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला को सेहतमंद जिस्म वापस किया जाए। ये ना जब दुनिया से जाएं तो आप लोग महीना 4-4 महीने हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, पड़े आपके सामने, आपके अजीज़ों का माँ बाप ने, हर बंदे ने माँ बाप को गुड बाय करना है कि नहीं करना? हम आप स्टेज पे आ गए हैं, हम गुड बाय होने वाले हैं, तो क्यों ना अपनी औलाद के लिए तकलीफ ना बने, उनके लिए आसानी पैदा हो कि हमारा वजूद चलता फिरता रहे। वो तभी होगा जब आप अपने वजूद के लिए 1 घंटा निकालेंगे डेली। मुश्ताक साहब और फान साहब जो कुछ आपको कराते हैं, एटलीस्ट समथिंग बेटर देन नथिंग, है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन आज जो मैंने सांस का टूल उसमें ऐड किया है, सबसे अहम योगा में ब्रेथ है। अगर ब्रेथ नहीं है तो वो योगा नहीं है। द की फैक्टर इज ब्रेथ, और ब्रेथ को सीखें। इस ब्रेथ से आपके अंदर यहाँ चेंज, नर्वस सिस्टम में चेंज आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, जुमला सुन लोगे, बर्दाश्त कर लोगे। बेगम की बातें सबसे मुश्किल तो नहीं होता बेगम की सुनना, है ना मुश्किल काम? आप सुन लोगे, यकीन करो सुन लोगे। बच्चों का, अपने बच्चों की, जाती बच्चों की, पैदा किए बच्चों की तनकीद करना मुश्किल तरीन काम है, आप सुन लोगे। ठीक है, लेकिन कब सुनोगे? जब आप अपने आप को योगा में ग्रो करोगे। तो एनी क्वेश्चन किसी को पूछिए प्लीज। मेरी बस आखिरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, अपनी जिम्मेदारी अदा करें, 2 लोगों को दावत एक ग्राउंड में लाएं। ठीक है, और दूसरा ये नौजवान जो है इसको इतना इज्जत दे, इतना प्यार दे, छुट्टी ना करने पाए। आप तो छुट्टी करते हो, ये ना करने पाए, इसको माफी नहीं छुट्टी की। ठीक है, तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बड़ा खूबसूरत आपका पार्क है, बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी आपकी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जब एक तरफ लेडीज का योगा हो रहा होगा, एक तरफ जेंट्स का हो रहा होगा, वो तस्वीर देखूंगा, उस दिन मैं स्पेशल फोन करके तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ पर जब हमने अपने योगा चैप्टर का आगाज़ किया तो हमारे साथ सिर्फ 4 या 5 अफराद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर से अरसे में तकरीबन 35 से 38 अफराद हमारे मेंबर हैं हमारे इस वीडियो से बेंगलोर के चैप्टर में। तो हमने जिस तरह तबलीग के लोग घर घर जाते हैं और तबलीग करते हैं, तो हमने इसे भी इबादत समझा और सेहत के पैगाम के लिए लोगों के घरों पे जाके नॉक किया और उनको बताया कि ये आपके यहाँ पर डोर स्टेप पे ये योगा की एक्टिविटी शुरू है, या इसको आके ज्वाइन करें। और दूसरी बात ये कि ये हमारा केडी ओवरसीज बेंगलोर की मैनेजमेंट इसी तरह इसको रखती है जिस तरह हमारा मलिक कैंट है या हमारे फैल्कन है या इस तरह के जो हमारी सोसाइटी है, एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी। और यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं तो हमें मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ता है, और उनके ताउन से, उनकी परमिशन से, और उनके जो है हमारे साथ जो ताउन करते हैं उसके साथ साथ हम सारे काम करते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह ताला आगे भी हम उन्हीं के ताउन से ये तमाम काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो तमाम पार्क्स जो आप देख रहे हैं, ये सब हमारी केडी ओवरसीज बेंगलोर की यूनियन और उसकी मैनेजमेंट के सब काबिश हैं। तो एक बार उनके लिए ज़रा हमारे केडी ओवरसीज यूनियन और उसकी मैनेजमेंट की तारीफ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्टेज को खाली करें, स्टेज को ज़रा खाली करते हैं सब लोग, और जल्दी चलेंगे। आपने योगा हमें नज़्म और ज़ब्त सिखाती है, तो नज़्म का मुजाहरा तो आपने किया, खाना आ चुका है, थोड़ा सा आपने अब ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। हम सिर्फ 3 जो है तस्वीरें लेंगे। एक तस्वीर में सिर्फ केडीए ओवरसीज़ बेंगलोर के साथी वो यहाँ आएंगे और हमारी मैनेजमेंट के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, और दूसरी तस्वीर में सिर्फ यो फोरबिया पार्क के साथी वो आएंगे और वो अपना ग्रुप फोटो बनाएंगे, और फिर तीसरी तस्वीर में दोनों जो है कंबाइन, तमाम लोग कंबाइन होकर खिंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा यो केडीए ओवरसीज़ बेंगलोर चैप्टर के तमाम साथी हमारे, और इससे और मुश्ताक साहब जो है सबका शुक्रिया अदा करेंगे। जब तक आप लोग जो है इधर मैं
जो है जो सेंट्रल मैनेजमेंट के जो अरकान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, योगा के सिलसिले में मुख्तलिफ मालूमात फराहम की और एक बेहतरीन जो है सेशन जो है योगा से रिलेटेड हमारी चीफ साहब ने करवाया, जिससे तमाम साथी मुस्तफीद हुए। तो जो जवान है वो नीचे बैठ जाए। अभी देखें जावेद साहब जो माशाल्लाह सबसे पहले बैठे हैं। और ये देखिए जरा फ्रेम में जो है सब लोग आने चाहिए, हमारे जो मीडिया के हमारे मनोहर भाई और अल्ताफ भाई आ रहे, सब लोग आ रहे, सब लोग आ रहे। एक काम करना है, जो आगे बैठे हुए ना दोस्त, वैसे मुनव्वर ऐसे बाजू पूरा जो बैठे हुए बैठ जाओ। हाँ बता। और आप भी ऐसे करें, आप लाइन से जाकिर साहब आगे आगे हमारे ये राइट बाजू उठा ले ऊपर, राइट बाजू उठा ले, राइट बाजू। ओवरसीज Take the picture. अभी आगे अब्दुल्ला शरीफ नहीं, आपने जाना, आपने उससे अभी हमारा आएगा ओवरसीज का लाइफ इज सुभान अल्लाह। और सर आप देखें सर ये कि ये सब हमारे सिर्फ केडी ओवरसीज बेंगलोर के साथ कैप्टन के साथ ही माशाल्लाह। जल्दी से जरा प्लीज, जल्दी प्लीज।